वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और बहुत सारा विश्वास। गोपाल रोज सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर जाता। वह मंदिर था भगवान शिव का। वह हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार सुखी रहे। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, हर समय भगवान भगवान करता रहता है, क्या भगवान आकर तेरी खेती करेंगे? गोपाल मुस्कुरा देता, भगवान दिखते नहीं पर साथ हमेशा रहते हैं। भाग 2 कठिन समय। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल सूख गई, तालाब खाली हो गए, गांव में अकाल जैसे हालात हो गए। गोपाल की पत्नी ने चिंता से कहा, अब क्या होगा? घर में अन्न भी नहीं बचा। गोपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। लेकिन इस बार हालात सच में कठिन थे। 3 दिन तक उनके घर में चूल्हा नहीं जला। फिर भी हर सुबह गोपाल मंदिर जाता और वही प्रार्थना करता। भाग 3 परीक्षा और धैर्य। एक दिन मंदिर के बाहर उसे एक साधु मिले। साधु ने पूछा, तुम रोज यहाँ क्या मांगते हो? गोपाल ने कहा, कुछ नहीं, बस धन्यवाद देता हूँ। साधु मुस्कुराए, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तब भी धन्यवाद। गोपाल बोला, जब सब कुछ था तब भी भगवान का था, आज नहीं है तब भी उन्हीं की इच्छा है। साधु की आंखों में चमक आ गई। भाग 4 चमत्कार या कर्म। उसी रात अचानक गांव में तेज वर्षा शुरू हो गई। कई दिनों तक पानी बरसता रहा। सूखे खेत फिर हरे होने लगे। लेकिन केवल वर्षा ही नहीं हुई। अगले दिन गांव में खबर आई कि सरकार की नई योजना के अंतर्गत किसानों को सहायता दी जाएगी। सूची में सबसे पहला नाम गोपाल का था। गांव वाले हैरान थे, इतनी बड़ी मदद यह कैसे हुआ? गोपाल ने आसमान की ओर देखा, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। भाग 5 असली संदेश। कुछ दिन बाद वही साधु फिर दिखाई दिए। उन्होंने कहा, मैं कोई साधारण साधु नहीं था, मैं तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने आया था। गोपाल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। साधु बोले, याद रखो, भगवान हर किसी की सुनते हैं, पर जो व्यक्ति कठिन समय में भी आस्था नहीं छोड़ता, उसके लिए रास्ते स्वयं बन जाते हैं। इतना कहकर साधु भीड़ में गायब हो गए। गोपाल समझ गया, भगवान केवल मूर्ति में नहीं, विश्वास में बसते हैं। समापन संदेश वीडियो के लिए। जब जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब रास्ते बंद दिखें, तब भी विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि भगवान चमत्कार से पहले धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और जो अडिग रहता है उसके जीवन में प्रकाश अवश्य आता है।